नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जिस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ, यह एक ज्वलंत विषय है इस वक्त का, क्योंकि हम देखते हैं कि बार-बार कुंभ के दौरान शक्तियों के जागरण की अवस्था बनती है, जिसमें नकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती हैं और कोई न कोई त्रासदी हो जाती है, जैसे कि अभी-अभी हमारे प्रयागराज में घटित हुई है। आखिर क्यों कुंभ का मौनी अमावस्या से विशेष संबंध है? मौनी अमावस्या का क्या महत्व है? आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इसका जो मैंने भविष्यवाणी पहले ही की थी, वह भी यहाँ पर सत्य होती प्रतीत होती है। इसीलिए मैंने इस विषय पर बहुत पहले ही कुंभ के शुरू होने के दौरान ही वीडियो बना दिया था। वीडियो का टाइटल था सबसे भयानक कुंभ मेला त्रासदी, सच्ची घटना। उस वीडियो को भी अवश्य देखिए और उस वीडियो में मैंने इस विषय में बताया था कि कैसे ये त्रासदी हुई थी और लगभग वही चीज़ दोबारा से क्यों घटित हुई है, इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या का इतना महत्व क्यों है और इस दिन पूजा करने से, स्नान करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में आने वाली अमावस्या तिथि पर पड़ती है। इसे विशेष रूप से तप, दान, स्नान और मौन व्रत के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान पुण्य कर्म करने से हजारों यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। कहा जाता है इस दिन स्वयं भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता गंगा तट पर वास भी करते हैं। मौनी अमावस्या का अगर आध्यात्मिक महत्व की बात की जाए तो मौन का अर्थ होता है चुप रहना। इस दिन व्रतधारी को मौन व्रत धारण करना चाहिए, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष समाप्त होता है। यह दिन कुंभ मेले के दौरान आने पर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन संगम में स्नान करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं। मौनी अमावस्या पर पूजा विधि। सबसे पहला है गंगा स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दूसरी चीज है मौन व्रत। इस दिन कम से कम कुछ समय के लिए मौन रहना चाहिए, जिससे मन की शुद्धि, ध्यान में वृद्धि होती है। सूर्य देव को अर्घ्य देना। स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों का तर्पण। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, कंबल और दक्षिणा का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पत्र, बेल पत्र, गंगा जल अर्पित करना चाहिए। गायों को चारा खिलाना चाहिए। इस दिन गौ सेवा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और साधना और मंत्र जाप की बात करें तो उस दिन ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि प्रमुख मंत्रों का जाप करना लाभकारी होता है। मौनी अमावस्या के चमत्कारिक लाभों में इस दिन गंगा स्नान, पुण्य, दान पुण्य करने सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौन व्रत और साधना करने से मन की शुद्धि, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से किए गए उपायों से पितृदोष और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। व्यापार, कैरियर और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन किए गए अनुष्ठान और जप से भगवत कृपा प्राप्त होती है। यदि इस दिन पूर्ण मौन नहीं रख सकते हैं तो कम से कम कटु वचन बोलने से बचें और सकारात्मक विचार बनाए रखते हैं। अब बात करता हूँ उस विषय पर जो कि इस वीडियो का टॉपिक भी है, कि आखिर मौनी अमावस्या और महाकुंभ का आपसी संबंध विनाश के लिए क्यों है। क्यों महाकुंभ पर इस दिन कोई न कोई बुरी घटना अवश्य घटती है। असल में मौनी अमावस्या का संदर्भ सिर्फ आध्यात्मिक साधना और पुण्य अर्जन से ही नहीं, बल्कि इतिहास में कुछ
विनाशकारी घटनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। खासतौर से जब तिथि महाकुंभ के दौरान आती है, तब कई बार अप्रत्याशित दुर्घटनाएं और भीषण हानियां बार बार देखी गई हैं। महाकुंभ और मौनी अमावस्या के दौरान हुए विनाशकारी विभिन्न हादसों के विषय में चर्चा करते हैं। महाकुंभ मेला, जो हर वर्ष 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, जब मौनी अमावस्या के साथ पड़ता है, तब असंख्य श्रद्धालु एकत्र होते हैं। इसी कारण कई बार भयानक घटनाएं हुई, जिसमें भगदड़, दुर्घटनाएं और रहस्यमयी आपदाएं शामिल रही हैं। सन 1934, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जो डाटा हमें प्राप्त होता है मैं उसी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सन 1934 में महाकुंभ में भूकंप के नाम पर भगदड़ हुई थी। सन 1934 में जब मौनी अमावस्या के दिन कुंभ का मेला चल रहा था, तब बिहार में भीषण भूकंप आया, जिससे हजारों लोग मारे गए। इस दौरान प्रयागराज में भी भारी भगदड़ मच गई थी और इसी भगदड़ के चलते कई श्रद्धालु कुचले गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और जब भी हम कुंभ के डाटों की बात करते हैं, तो कुंभ में कभी भी सही डाटा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आने वालों की संख्या करोड़ों में होती है। ठीक 20 साल बाद 1954 में, जिसके विषय में मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, इस वर्ष मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए उस वक्त 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। पुलिस व्यवस्था भी कमजोर थी और अचानक अफवाहों के कारण भगदड़ मच गई, हजारों लोग कुचले गए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी इस विशेष पर्व के दौरान। और जी हाँ, इसके विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी अवश्य देखिएगा। 2013 में हरिद्वार महाकुंभ में विनाशकारी हादसा हुआ। 2013 में मौनी अमावस्या के ही दिन प्रयागराज महाकुंभ में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए उमड़े थे। स्टेशन और सड़कों पर अपार भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। उस वक्त की डाटा के हिसाब से 36 से अधिक लोगों की जान गई थी और सैकड़ों से ज्यादा घायल हो गए थे। और आज भी 2025 में यह घटना घटित हुई है, जब पहले आए हुए डाटे के हिसाब से लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी है और कई सौ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और पूरा डाटा तो कभी भी मैंने बताया कि कुंभ के दौरान पूरी तरह से देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं रात्रि के 2 बजे यह हादसा घटित हुआ है और उस वक्त अचानक से माइक की आवाज की वजह से भगदड़ मच गई थी, ऐसा बताया जाता है। और कहते हैं कि पांटून पुल नंबर 12 की तरफ बढ़ी थी भीड़ और झूसी की तरफ खड़े श्रद्धालुगण कृपया ध्यान दें कि समीप के घाटों पर स्नान कर अपने गंतव्य की ओर जाएं। और इसकी वजह से अचानक पाटून पुल 12 पर भीड़ बढ़ने के बाद उन्होंने आगाह किया जा रहा था, लेकिन इस प्रकार की कोई घटना वहां पर भी घट गई। लोगों की भगदड़ मच गई, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं इस महाकुंभ में और इसी की वजह से ऐसी घटना बार बार होती चली आ रही है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, आइए अब इस पर भी चर्चा कर लें। मौनी अमावस्या के विनाश का ज्योतिषीय कारण भी है और तांत्रिक कारण भी है। अगर ज्योतिष और तांत्रिक शास्त्रों की बात की जाए, तो अमावस्या की जो तिथि होती है, इस समय नकारात्मक शक्तियां और स्वयं राहु केतु का भी प्रभाव चरम पर हो जाता है। विशेष रूप से जब माघ मास की अमावस्या कुंभ मेले के दौरान ये होता है, तब नकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इस कथा के विषय में जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो जिसे देखिए आप, जो मैंने पहले ही आगाह करने के लिए बनाया था, और वही चीजें अभी घटित भी होती दिख रही हैं। जब इस तरह की अराजकता बढ़ जाती है, तो अनहोनी की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अगर राहु केतु के प्रभाव की बात की जाए, तो राहु और केतु उग्रता अधिक पसंद करते हैं, जिसमें भ्रम, अफवाह और भय का वातावरण बने, तब इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं और ऐसा निश्चित रूप से भीड़ के दौरान घटित होता ही है। दूसरा, पितृदोष और आत्माओं की सक्रियता। अमावस्या को पितृ तिथि माना जाता है और माघ मास की जो अमावस्या है, विशेष रूप से दिवंगत आत्माओं की ऊर्जा को बढ़ाती है। कई साधक मानते हैं कि इस दौरान विनाशकारी घटनाएं इसलिए होती हैं
क्योंकि अनेक प्रकार की असंतुष्ट आत्माएं अस्थिर हो जाती हैं और सभी पुण्य कमा रहे होते हैं, तो उनको भी लगता है कि हमें भी पुण्य कमाना चाहिए, लेकिन वो तो आत्मा के रूप में होते हैं, इसलिए वह स्नान नहीं कर सकते हैं। अगला कारण है बृहद भीड़ और कुंभ का प्रभाव। मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व तो बहुत अधिक होता है, इसलिए अनगिनत लोग एक साथ ही इकट्ठा होकर के वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ और अन्य दुर्घटनाएं होती हैं। अगर तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन शक्ति साधना और रहस्यमय तांत्रिक अनुष्ठानों का पर्व होता है। लोग मनाते भी हैं और जागृत भी करते हैं। तो इस दौरान कुछ अघोरी और तांत्रिक शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, जिसकी वजह से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। कहा जाता है कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में साधु संत महायोग करते हैं, जिससे जो पॉजिटिव शक्तियाँ और नेगेटिव शक्तियों का जो संतुलन है, वह भी बिगड़ जाता है, क्योंकि कुछ तांत्रिक साधनाओं को जागृत करते हैं और कुछ सात्विक तंत्र के द्वारा सात्विक साधनाओं की वजह से सात्विक शक्तियों को जागृत करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि हमको क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर सावधानी की बात की जाए तो भीड़ में जाने से बचना चाहिए और लगातार सतर्क रहना चाहिए। इस दिन अज्ञात स्थानों पर यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। मौन व्रत और ध्यान करने से ऊर्जा संतुलित होती है। यदि संभव हो तो घर पर ही पूजा करें और घर पर ही स्नान करने की भी कोशिश करें। नकारात्मक विचारों से बचें, शुभ मंत्रों का लगातार जाप करते रहें। अगर निष्कर्ष रूप से मैं कहूँ तो मौनी अमावस्या एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी तिथि है। जब यह महाकुंभ से जुड़ती है तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतिहास में इस दिन कई त्रासदियां लगातार होती चली आ रही हैं, जो ज्योतिष, भीड़ नियंत्रण और आध्यात्मिक ऊर्जा के असंतुलन की वजह से हो सकता है। अतः इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए इसे मौन, ध्यान, दान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये थी जानकारी और रहस्य मौनी अमावस्या का महाकुंभ से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके भी अगर परिवार के लोग महाकुंभ में जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।